विरक्ति के कारण आपका समाधि में बैठना हमारे लिए बड़े संकट की घड़ी थी। आप इस वैराग्य और क्रोध को त्याग दीजिए महादेव। महादेव, आपको समाधि से उठाना आवश्यक था, इसीलिए हमने कामदेव को भेजा। ये हमारी अनुमति से ही हुआ है, इसलिए आज जो कुछ भी घटा है और उससे पूर्व जो कुछ घटित हुआ है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किस बात की क्षमा मांग रहे हैं आप नारायण? आज आप सबने फिर से वही भूल की है जो वर्षों पहले की थी। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि मैं विवाह व्यवस्था के लिए नहीं, परंतु आप सबने मेरे और सती के विवाह के लिए हट किया और मुझे सती के साथ विवाह संबंध में बांध दिया, जिसका परिणाम पूरे संसार ने देखा। और आज कामदेव ने मेरी समाधि को तोड़कर वही भूल फिर से की। देवराजेंद्र, आज आपके कारण कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि प्रेम और काम से आप मेरी साधना को भंग कर उसे तोड़ सकते हैं? मेरे वैरागी मन में प्रेम और श्रृंगार का संचार कर सकते हैं। महादेव, हम जानते हैं कि आपकी समाधि सर्वोपरि है, परंतु तारकासुर हम सब देवताओं के लिए एक विपत्ति बन चुका है और यही कारण है कि हमने ये दुस्साहस किया ताकि आपका और माता पार्वती का मिलन हो जाए। कौन पार्वती? महादेव, देवी पार्वती आपकी अर्धांगिनी है। वो वही सती हैं जिनसे आपका विवाह हुआ था। अब आप देवी पार्वती को स्वीकार कीजिए। नारायण, मैं किसी पार्वती को नहीं जानता। और जिसे मैं जानता नहीं उसे स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं पार्वती को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। प्रभु, माता पार्वती गुफा में विद्यमान है। उन्होंने आपके साथ जीवन व्यतीत करने हेतु पुनर्जन्म लिया है। यहां कोई माता नहीं है नंदी। मेरे गृहस्थ आश्रम पे प्रवेश पर पूर्ण विराम लग चुका है। सचार्य यदि सुख देता है तो अपने साथ कष्ट का बोझ भी लेके आता है। महादेव, सृष्टि की निरंतरता बनाए रखने के लिए और उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए आपका और देवी पार्वती का मिलन अनिवार्य है। और फिर देवी पार्वती ही सती है। कुछ नहीं बदला है महादेव। वो आपके सारे प्रतिबंध मानने के लिए तत्पर है। मैंने उन्हें पहचान लिया है ब्रह्मदेव। और यही कारण है कि मैं सती का अपने जीवन में प्रवेश स्वीकार नहीं कर सकता। आप स्वयं महायोगी हैं महादेव। देवी पार्वती को योग की दीक्षा देकर आप उन्हें अपने योग्य बना सकते हैं। आपके संरक्षण में वो परिपक्व हो सकती हैं महादेव। मुझे किसी को कोई दीक्षा नहीं देनी है ब्रह्मदेव।
मेरे सिद्धांत संन्यास पर आधारित है और मैं उसी का पालन कर रहा हूं।